सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लगभग पूरे सीरिया पर कब्जा हो चुका है। जैसे आपके इस भाई नाचीज ने कल परसों क्लियर कह दिया था कि सीरिया नहीं बचेगा, वही हुआ है। हजरात, अब तो बात यह आ गई है कि बशर अल असद मारे गए हैं। यह खबर घूम रही है, यह अफवाह घूम रही है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद मारे गए हैं, लेकिन कहीं से यह खबर कंफर्म नहीं हो रही है। लेकिन जो कंफर्म खबर है वो ये कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया में ही रूस के बेस पर गए थे अपने जहाज से, और उसके बाद वहां से उनका जहाज गायब है। वहां से वो कहां गए नहीं पता, लेकिन मौत की खबर इसलिए उड़ रही है क्योंकि लोकल लोगों का कहना यह है कि बशर अल असद का जो एयरक्राफ्ट था, जो जहाज था, वो क्रैश हो गया। लेकिन अभी हमें इंतजार है कि इसकी पुष्टि हो। हजरात, यहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान दो गुटों में बंट चुके हैं। एक का कहना यह है कि बशर अल असद तानाशाह था, एक का कहना यह है कि बशर अल असद सही था। बशर अल असद सही हो या गलत, लेकिन एक बात है कि बशर अल असद ने अपनी जिंदगी में, अपने इस राष्ट्रपति वाले करियर में, राजनीति में 2-3 बड़ी गलतियां कर दी थी, जिसमें केमिकल अटैक जो उन्होंने अपने सिविलियन और मुखालिफों पर किया। जी हां, इस केमिकल अटैक में 1800 से 1900 लोग मारे गए, जिसके बाद फ्रांस से लेकर कई सारे देशों ने बशर अल असद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। लेकिन अब जिनको बशर अल असद लगता है कि तानाशाह था और मान लिया था, तो बशर अल असद मौत के काबिल हो गया। लेकिन नेतन्याहू, जिसने 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को ऐसी मौत दी है कि ऐसी मौत का कभी हम ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन उन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के लिए तानाशाह नेतन्याहू नहीं है, बशर अल असद है। बहरहाल सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। लगभग 53 सालों तक, ये तस्वीर देखिए ध्यान से, ये 53 सालों तक इनकी रिजीम थी। यही है बशर अल असद की पूरी सरकार, जो लगभग 53 सालों से सीरिया पर राज कर रही थी। ये पूरी रिजीम अब टूट चुकी है, गिर चुकी है। हजरत मोहम्मद जलाली जो हैं सीरिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया। वो सामने आ गए और उन्होंने कहा हथियार डालते हुए कि हम सीरिया के नागरिकों के साथ हैं। जो नई रिजीम आई है उससे हम बात करने को और उसके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। सीरिया की आवाम जिसे चुनेगी, हम उनके साथ हैं। वतन في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم أنهم جميعا حريصون على هذا البلد وعلى مؤسساته ومرافقه، فإنني وحرصا على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي واحد آخر، إنما هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على ऑफिशियली अब सीरिया की गवर्नमेंट ने रेबल्स को अपनी सरकार सौंप दी है। क्योंकि ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री आवास को छोड़ दिया। साथ में रेबल्स हथियार समेत उनके साथ नजर आ रहे हैं। उनके साथ यानी रेबल्स अपने साथ प्रधानमंत्री को ले गए हैं, कहीं और शिफ्ट कर दिया है। यह कहना सही नहीं होगा कि रेबल्स इनका कत्ल कर देंगे। बस यह है कि उन्होंने ऑफिशियली ऐलान करके अपनी गवर्नमेंट का सब कुछ यानी पूरी पावर जो है रेबल्स के हाथ में सौंप दी है। इसके बाद रेबल इनको सिक्योर करके कहीं और ले गए हैं। वहीं बशर अल असद के पर्सनल, जो उनका खुद का रिहायशी घर है, उनके अंदर रेबल्स आतंकी घुस गए और उन्होंने बशर अल असद के घर को लूट लिया। مدخل قصر الجمهوري، هاي الدوامة صار قصر الجمهوري، هاي الدوامة صاروا قصر الجمهوري يا بشار الكلب.
ما بيجوز يا ناس املاك دولة. الحمد لله. مدخل قصر الجمهوري. هاي الدوام صاروا بقصر الجمهوري. هاي الدوام صاروا تفرج بس ما بيجوز كله على الحرام على فكرة. هو املاك دولة على فكرة يا ناس، املاك دولة يمكن. ما بيجوز يا ناس املاك دولة. هاي غرفة بنته انهبت هبي. كانت غرفة بنته الله ما يردها. هاي عم يقولوا بدي خالتي خدي صحتين حقك مستحقين. وين قسم الرجالي؟ وين قسم الرجالي عمار؟ رجالي وين رجالي؟ بيبي لا يكسروا هيك. فوق حيرهم. تنزيلات هذا مال الشعب والله مال الشعب. مال لك الماركات ويبيتون شوف. मेरे दोस्तों इससे बड़ा अपडेट ये है, ये लेटर हेड रेबल्स ग्रुप का है। जारी करके इन्होंने ऐलान किया है कि पूरे सीरिया में जितने भी कैदी जेल में हैं सबकी सजा खत्म कर दी गई है, सबको माफ कर दिया गया है, सबको आजाद कर दिया गया है। मेरे दोस्तों अब एक खतरनाक तस्वीर, बशर अल असद के कजन ब्रदर जो सीरिया आर्मी के कमांडर थे, उनको मैदान में सबके सामने क्रेन से लटका दिया गया और उनको दुनिया के सामने, पूरे आवाम के सामने कत्ल कर दिया। अब हम कोई जजमेंट नहीं देंगे, कमेंट सेक्शन में ही हम पूरे कौम को, मुसलमानों को दो हिस्सों में बंटता हुआ देखेंगे। बस यही कहूँगा, सोच समझकर कोई फैसला लीजिएगा, क्योंकि अगर सीरिया में इस तरह से सरकार पलटना सही है तो फिर अपने अपने मुल्क के बारे में ज़रूर सोचिएगा। रेबल्स के कई सारे लीडर हैं, उनमें से एक सीनियर लीडर सीरिया की ऐतिहासिक मस्जिद उमैयद मस्जिद, नाम मस्जिद का उमैयद, उस उमैयद मस्जिद में पहुंचे और वहां उन्होंने भाषण दिया। والله لن يخيبه، وحاشا لله حاشا لله أن يظلم هذا الطاغية كل أهل سوريا. ما من بيت في سوريا إلا وقد طرقته باب الحق، ما من بيت في سوريا إلا وقد طرق بابه الحق، والحمد لله اليوم تتعافى سوريا بإذن الله. هذا النصر يا أخواني الحمد لله جديد للأمة الإسلامية بأكملها. هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للمنطقة، كم تلافينا من مخاطر ترك سوريا। बशर अल असद के गराज में करोड़ों खरबों की गाड़ियां सैकड़ों की तादाद में हैं, जो कि अब रेबल्स के हत्थे भी लग गई हैं। يا شباب تفرجوا هذا جزء من الكراج تبع القصر، جزء. هاي اللاند كروزر شوفها معنا مفتاحها. وينه؟ معك مكتوب عليه لاند كروزر أسود. شوفها، شوف اللامبرجيني حبيبي. تفرج نحن كنا عايشين، نحن تفرج حبيبي، نحن مالنا بدبي، نحن بكراج الحمار، نحن مالنا بدبي. شوها يعني على مدى عيننا والنظر. شو بده يصور ليصور الواحد. बशर अल असद, जैसे मैंने आपको कल परसों और तरसों मैप दिखाना शुरू किया था, सबसे पहले रजाग्राफी ने दिखाया था। ये देखिए अब पूरा सीरिया ग्रीन हो गया है, यानी रेड वाला एरिया पहले बशर अल असद के हिस्से में था। अब आप देख लीजिए कहीं भी आपको रेड नहीं नजर आएगा, अब सब ग्रीन है, क्योंकि हर जगह इस ग्रीन वाले हिस्से में रेबल्स का कब्जा है। वहीं रेबल्स ने सीरिया के टीवी पर, मतलब टीवी स्टूडियो में घुसकर लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया और ऐलान कर दिया कि बशर अल असद की सरकार गिर गई है।
والحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة. عاشت سوريا حرة أبية لكل السوريين بجميع أطيافهم. मेरे दोस्तों बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। अब और हालात खराब होंगे। भले ही जिन लोगों को मजा आ रहा है कि हाँ, क्योंकि शिया ईरान मुल्क जो है बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ इस बिना पर 80% मुसलमान बशर अल असद से नफरत कर रहे थे और खुश हैं। सिर्फ इस बिना पर, क्योंकि हमें बचपन से मौलाना साहब ने मिंबर पे बैठकर इधर उधर घूमकर यही सिखाया है कि शिया से नफरत करो। कड़वा सच बोल रहा हूं। तो अब हमें शिया से इतनी नफरत है कि आप स्क्रीन पर देखिए, जिस व्यक्ति ने, कौन, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह, जिस व्यक्ति ने पूरे फिलिस्तीन के लिए, हसन नसरुल्लाह शिया थे। फिलिस्तीन में रहने वाले कौन शिया है? 99.99% सब सुन्नी हैं। गाजा में सब सुन्नी हैं, लेबनान में सब सुन्नी हैं। इस व्यक्ति ने, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपने दम पर इजराइल की ऐसी की तैसी कर दी और अपनी जान दे दी। आज फिर भी इन्हीं के, ये देखिए, रेबल्स नाम के जो आतंकी हैं, ईरान के दूतावास में घुसकर सीरिया में जो है उनके पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। साथ में कासिम सुलेमानी, ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कत्ल किया था। देखिए, छोटी छोटी एक्टिविटी से आपको समझ में आएगा कि ये कौन है। उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति ने, कासिम सुलेमानी ने अपने दम पर अमेरिका और इजराइल की ऐसी की तैसी कर रखी थी, इनको उससे प्रॉब्लम है। जिस हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया गया और जो पूरे कौम के लिए लड़ रहा था, इनको उस नसरुल्लाह से उनके मारे जाने के बाद भी प्रॉब्लम है। तो बस सब चीजें क्लियर हैं। क्यों? अब आपको देखना है आप किस तरफ हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जल्द आ रहा हूं, देर रात को ही आऊंगा। कोई भी बड़ी अपडेट होगी लगातार आपके सामने आऊंगा। थोड़ी देर में फिर आपके सामने हाजिर होने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सीरिया के तमाम अपडेट्स के लिए। जय हिंद।